गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। तो आ गई आपकी अपनी अभिलाषा आपके लिए एक नया वीडियोस लेके। गाइस तो बताएं, मैं इस बार इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है मैंने अपनी आँखों से और चीज़ों को देखा, जाना, समझा, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब एकदम अजीब सा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जो महाकुंभ, जहाँ पे लोग अपने स्नान करने के लिए गए थे, अच्छे कर्मों के लिए गए, भाव से गए थे, उस महाकुंभ में लोग अपने बच्चों के साथ गए थे, अपने परिवार वालों के साथ गए थे, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, सबके साथ लोगों ने इस पर्व का जो होता है कि हम घूमने जाएंगे, इस पर्व पे अपने परिवार के साथ जाएंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये सोचकर लोग जो पर्व पे जाते हैं कि परिवार के साथ जाओ, तो वो एक जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जो गंगा जमुना सरस्वती संगम का जो स्नान है, वो लोग बड़े पर्व के साथ जाते हैं और बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं और सोचते हैं कि परिवार के साथ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा और अपनी फैमिली के साथ में हम इस पल को, इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। पर कोई क्या जानता था कि इतना बड़ा हादसा होगा लोगों के साथ। जिस तरीके से हादसा हुआ है, मैं देख रही हूँ कि इतनी भगदड़ मच रही थी, इतना ज़्यादा लोग एक के ऊपर एक गिर रहे थे। अगर कोई एक इतनी एकदम से लोग 1:30-2 बजे, 2:30 बजे से इतनी तेज़ भाग रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ से। और मतलब अगर कोई गिर भी जा रहा था तो उसको उठने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था, उसी के ऊपर लोग जा रहे थे। तो मतलब इंसानियत, आप लोग पाप धोने गए थे या पाप करने गए थे? हमें तो ये नहीं समझ में आता है। अरे भाई, जाना सबको था, नहाना सबको था, गए इसीलिए थे सब लोग। अब इतने करोड़ लोग हो गए थे, 8-10 करोड़ लोगों के बीच की जो भीड़ होती है, वो तो सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा होती है और कितना ज़्यादा मतलब लोगों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। लोग ज़मीन पर उठ नहीं पा रहे थे, लोग ज़मीन में अगर एक बार गिर जा रहे थे तो उनको उठने का इतना सा भी मौका नहीं दिया जा रहा था। और उसी के ऊपर लोग, अगर कुछ लोगों के दिल में हमदर्दी आ भी जाती है, लोगों को लगता है यार ये ऐसे हम उठा रहे हैं, तो पीछे से जो भीड़ आती थी वो लोगों को भी गिर जा रहे थे। मतलब कि किसी के अंदर कोई भी सामान्यता नहीं थी, किसी के अंदर जरा सा भी धर्म नहीं था। लोगों को बस ये लग रहा था कि हम संगम नहाने आए हैं और संगम नहाएंगे और हम तीनों धाराओं के बीच में नहा लेंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, पाप ऐसे नहीं धुलते हैं कि आप पाप धुलने नहीं गए थे, आप पाप करने गए थे। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो गया है, लोगों को आपने दबा के मार दिया है, लोगों को घायल कर दिया है, उनके ऊपर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इस स्नान का? आप हमें बताएंगे इस स्नान से आपको क्या फ़ायदा मिला? आप पाप भागी बन के आए हैं और ये बात आप खुद भी जानते हैं कि आप पाप भागी बन के आए हैं। भले वो किसी की गलती से हुआ हो, लेकिन अगर आप ही लोग को समानता रखते, अगर आप लोग ही आराम से चलते, सही से चलते, तो ये नहीं होता। क्योंकि पहले भी स्नान हुआ था, सब बहुत अच्छे से नहा के आ गए थे। हम लोग यही बोल रहे थे कि देखो अब की बार इतना बड़ा महाकुंभ पड़ा है, 144 साल वाला का महाकुंभ है, जिसमें लोग इतने आराम से जा रहे हैं और नहा के वापस आ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। लेकिन जब जो स्नान हुआ है, इस स्नान ने लोगों के भगदड़ इतनी मचा दी है, इतना लोगों को परेशान हो गए हैं कि ना खाने के पीने की व्यवस्था, ना उठने बैठने की व्यवस्था। पुलिसकर्मी भी क्या करें, वो भी क्या कर सकते हैं? इतनी करोड़ की पब्लिक में वो पुलिस वाले भी आखिर करते तो क्या करते? उन लोगों ने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया है, और उन लोगों का फिर भी लोग, प्रशासन यही कहती है कि पुलिस वालों की कोई वो नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? पुलिस वाले भी तो थे बराबर। जब उन लोगों को ही कोई नहीं समझ रहा था, पब्लिक इतनी, और बेचारे पुलिस वाले भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग भी इस पब्लिक को कितना संभाल पाते हैं? एक इंसान, एक भागते हुए अगर किसी पर दौड़ रहा है, किसी के ऊपर गिर रहा है, उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं, तो बेचारी पुलिस वाले भी क्या कर लेते, क्या कर पाते? और फिर भी लोगों के साथ बहुत बड़ा एक तरीके से जो महाकुंभ का बहुत दर्दनाक है, और इस बात को कोई भूल नहीं पाएगा। इस जन्म में तो शायद ही कोई भूल पाए। और मेरे ख्याल से अगर समझदार बंदा होगा, कोई भी इंसान होगा, तो अपने परिवार की सुरक्षा चाहेगा, तो वो इस कुंभ में अब नहीं जाएगा। क्योंकि कुंभ के गंगा स्नान है, आप घर पे भी कर सकते हैं। उस
मौनी अमावस का स्नान था, ठीक है, अच्छा था, सभी लोग गए तो उतनी सरलता से आप लोग नहा के वापस आ जाते तब तो ये ठीक था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से भगदड़ मचाई है पब्लिक के ऊपर, जिस तरीके से लोग मरे हैं, लोगों से पूछो उनका पूरा का पूरा परिवार चला गया है, लोगों के बच्चे चले गए हैं, किसी का पति चला गया है, किसी का भाई चला गया है, किसी की बहन गई, किसी की बीवी गई, किसी की माँ गई, किसी के पापा गए। तो लोग पूछो उनका तो परिवार ही बिखर गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया उनके लिए। हम मचा दिया कि आज लोगों के परिवार चले गए। आप लोग अगर स्नान करने गए तो अच्छे से स्नान करते, लोगों की मदद करते, कोई गिर रहा था तो आप लोगों को सहारा देना चाहिए था, आप लोगों को वहाँ तक उसको हाथ पकड़ के ले जाते। और बच्चे खो गए, बड़े खो गए, बाबा लोग थे वो लोग भी बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं, बच्चों के साथ उन्हें नशा करवा रहे हैं। ये सब क्या है? बाबा जो वहाँ बैठे हैं वो भी तो एक तरीके से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहने के लिए वो गंगा स्नान करने गए, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। तो मेरा मानना यही है कि प्लीज़, मैं आप लोगों से सिर्फ ये इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोग जो लोग नहा चुके हैं वो अच्छी बात है, अपने घर आ गए, उस अच्छे अपने परिवार के साथ आ गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा परिवार ही चला गया है, उन लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको आपकी आंखों में खुद पे खुद आंसू आ जाएंगे। जब मैं देख कर रो पड़ती हूँ तो आप लोगों का भी तो दिल ही है, कुछ और नहीं है। आप लोगों की आंखों में भी उतने ही आंसू आएंगे जितना कि उस दर्दनाक हादसे को देखकर हम सबकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, जो दिल में तकलीफ़ हो रही है, लोगों के जो घर बिखरे हैं। लोग कहते हैं हम घर कैसे जाएं। एक सोचने वाली बात है कि एक बंदा ये कह रहा है कि हम घर कैसे जाएं अपने बच्चे के बिना, अपनी पत्नी के बिना, अपनी बहन के बिना। अरे बहुत बच्चे के बच्चे चले गए। एक लोगों ने तो मन्नतों से अपने 8 साल बाद उनका बच्चा हुआ था, और समझ लो 8 साल के बाद में भी उन्होंने अपने उस बच्चे को उस महाकुंभ में खो दिया। वो मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा। सोचो उनके दिल पर क्या बीत रही है। कोई संभालने वाला नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं है। यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। महाकुंभ अगर है ठीक है, बाद में स्नान कर लीजिएगा। महाकुंभ का महत्व कभी ख़त्म नहीं होता है, हर 3 साल में पड़ता है, 12 साल में पड़ता है। महत्व कहीं नहीं जाता। अगर दिल में विश्वास श्रद्धा है तो महत्व वही रहेगा, वही गंगा जमुना सरस्वती रहेंगी, वही संगम रहेगा और वही स्नान रहेगा। पर्व का क्या है, पर्व पे मत जाइए ना। अगर अपनी जान और अपने आप को अगर आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर्व के चक्कर में मत पड़िए, अपने आप को सेफ रखिए। और गाइस, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहूँगी कि मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई इस पर्व पे कहीं मत जाओ। जो स्नान है भगवान से यहीं से प्रार्थना कर लो, और बस अगर आपके कर्म ही आपकी पूजा है, जब आपके कर्म ही खराब होंगे तो गंगा जी आपके पापों को नाश नहीं करेंगी। अगर आपके पुण्य अच्छे हैं तो आपका एक एक पाप है ना वो कट जाएगा। तो अगर आप घर बैठ कर अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको पापों का कोई डर नहीं होना चाहिए, ना आपके दिल में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने जो पाप किए हैं या हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भगवान हम गंगा नहा लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, आपके अच्छे कर्मों से आपके पाप कटेंगे, आपके अच्छे फलों से आपके पाप कटेंगे। आप लोगों के साथ दयावान बन के रहेंगे तो आपके पाप कटेंगे। लोग बड़े बुजुर्गों की आप सेवा कर रहे हैं, लोग बड़े बुजुर्गों के साथ उनके साथ आप सेवा करें, उनके साथ रहें, आपके पाप कर्म कभी होंगे ही नहीं। आपके पाप कर्म कटने की तो बात ही छोड़ो, उनके इतने आशीर्वाद जो आपके साथ होंगे आपको तो कोई छू भी नहीं पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को बस एक महत्व दीजिए कि आपका परिवार ही आपका महाकुंभ है और यही आपका अपना है, ठीक है। और गंगा नहाने का स्नान ऐसी बात है, आप घर पे भी नहा सकते हैं, गंगा जी जाके भी नहा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पर पे ही जाएं, जब मन करे बीच में कभी भी चले जाइए और स्नान करिए, पूरा फुल आनंद लीजिए। अगर आप अपने परिवार वालों को खो के अगर इस पुण्य का लाभ ले रहे हैं तो मेरे लिए तो बेकार है। मैं इस चीज़ के लिए यही बोलूँगी कि बिल्कुल बेकार है ये। फिर कोई पर्व का कोई वो नहीं, जब आपने अपनों को ही खो दिया, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी रहना चाहते थे, पूरा जिससे आपका परिवार बंधा हुआ था, जब वो ही नहीं रहा तो इस पर्व का क्या करेंगे आप। तो इसीलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए
और फिर कभी जब मन करे घूमने चाहिए। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।